आपका स्वागत है बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ाने वाले हैं आज क्लास 10th हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को और चैप्टर के साथ कुछ क्वेश्चन में कराने वाले हैं। तो चैप्टर हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, उस समझने की कोशिश करिए। हम क्वेश्चन में कुछ टॉपिक आपकी क्लियर करते हैं ताकि आपको चैप्टर के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चैप्टर देख रहे तो हम चैप्टर क्या पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है क्या बोले वो समझते हैं। डेवलपमेंट होता क्या है। व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? विकास। डेवलपमेंट मतलब विकास। डेवलपमेंट होता है क्या बोले वो समझते हैं। डेवलपमेंट is a process development is a process this process मतलब डेवलपमेंट एक विधि है, क्या एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कुछ प्रोसेस काम करते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है। जिस प्रोसेस में क्या होता है डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसमें हम क्या कर रहे हैं। सिंपली हम क्या बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट में सिंपली हम ये बोले कि डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या शामिल है। अ मैन चेंज लाइफ स्टाइल। सिंपली चलो हम फैक्टर के ऊपर फैक्टर के ऊपर मैं डिवाइड करता हूँ। फैक्टर में जैसे कि डेवलपमेंट होने पर क्या प्रोसेस काम करता है, क्या क्या होता है। पहला, डेवलपमेंट होने पे क्या होता है कि जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाती है। अब एक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। चलो मैं सिंपली इसकी लिख देता हूँ। आर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि ह्यूमन के रिसोर्स डेवलप करते हैं। इन दिस प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप जिसमें ह्यूमन इसको डेवलप करता है। ये कैसे होता है? हमने पहले आग जलाना सीखा, उस आग से हमने क्या बनाया। पहले हमने क्या सीखा, पहले इंसान ने देखा जाए तो उसने आग लगाना सीखा, आग जलाई। आग जलाने के बाद क्या किया, उससे खाना बनाना सीखा। खाना वो किस फॉर्म में रहता था, कच्चे मांस की फॉर्म में, मीट की फॉर्म में लिया करता था। मीट से उसने जाना कि जो वेजिटेबल के पत्ते होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो फिर हमने किससे भोजन लिया, ग्रीन प्लांट से भोजन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, ग्रीन प्लांट से भोजन हमने कैसे लेना शुरू किया, डायरेक्ट फॉर्म में लेना शुरू किया। इस हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पहले मैंने कहा डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है। जो हमारे पास संसाधन है हमने डेवलप करते हैं, हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हमारे पास देखा तो सबसे पहले आग थी, उस आग से हमने खाना बनाया। खाने में पहले हमने मीट को यूज करना शुरू किया, बट हमें जान चुके थे भाई मीट सब कुछ नहीं होता। हमने सोचा कि भाई हमें खुद को और डेवलप करना है, तो हमने सोचा और क्या चेंज कर दिया, हमने ग्रीन प्लांट खाना शुरू किया। ग्रीन प्लांट कैसे खाना शुरू किया, हम उनके वो खाया करते थे, फल खाया करते, सब्जी खाया करते थे। बट जैसे हमें पता चला कि भाई फल सब्जी तो खाते हैं, हम चाहे तो इन ग्रीन प्लांट से खाना ले सकते हैं। सपोज करो ग्रीन प्लांट से कुछ चीज मिलती है, हम क्या करते थे पहले जो कोई चीज मिली, जैसे कि क्या मिला, जैसे हमें कोई सब्जी मिली जिसमें मटर मिल गई, मटर मिली, कुछ मिली खा ली, कुछ भी हमें चीज मिली। बट हमने ये जाना कि जो ग्रीन प्लांट है भोजन देते हैं कैसे, अगर हमें उगाएंगे तो हमें, अगर हम खेती, जब हमने ग्रीन प्लांट को देखा और उन टेस्ट को तो पता चला कि तो काम की चीज है,
हमने क्या किया, हमने ग्रीन प्लांट की हेल्प से और डेवलप किया, और डेवलप होते होते हम कहाँ पहुंच गए कि हमने इन्हें उगाना शुरू कर दिया। उगाते उगाते क्या हुआ कि चेंज होने लगे लाइफ में। चेंज होने पर क्या हुआ कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल लेने लगे। उस लाइफस्टाइल में क्या हुआ कि जैसे जैसे लोग डेवलप होते चले गए, उनका खाने का सोच पता चला गया। हमने उसी से फसलें उगाई, फसल उगाकर अपना खान पीन शुरू किया। फसल उगाने के बाद डेवलप किया, हरित क्रांति लेके आए। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। आप क्या बोलोगे भैया डेवलपमेंट क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, डेवलपमेंट एक प्रक्रिया होती है जिसमें ह्यूमन अपने रिसोर्स को डेवलप करता है। जिसमें ह्यूमन क्या करता है, रिसोर्स को डेवलप करता है। आज डेवलपमेंट का प्रोसेस, डेवलपमेंट एक विधि है। इस प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होते हैं, वो विकसित होना शुरू होते हैं। यानी कि हम डेवलपमेंट में डेवलप होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने फायर से खाना बनाया, खाने के लिए मीट लिया, मीट से फिर हम पौधे पे आए, पौधे से भोजन लेने के बाद में डायरेक्टली भोजन लिया। बट हमने ये देखा, अगर हम पौधे से डायरेक्टली भोजन ले रहे हैं तो इनडायरेक्टली कैसे भोजन लेंगे? हम उस सब्जी को खाने में यूज करें, उसकी फसल उगाएं, उससे भोजन बनाएं, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो हम कई तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट से डेवलपमेंट समझ में तो आ गया। डेवलपमेंट क्या है? छोटे छोटे डेवलप कंडीशन डेवलप शुरू होता है। जहां डेवलप होगा वो डेवलपमेंट शुरू करता है। यानी जहां विकसित है वो विकसित बन के विकासशील बनता है, फिर विकासशील से विकास हो जाता है। तो विकास एक सबसे छोटी यूनिट है। मतलब जो विकास है वो डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ी यूनिट की तरह काम करती है, क्योंकि ये लास्ट में जाती है। यानी कि जब आप कुछ चीज कर रहे हो ना, तो पहले आप उसे डेवलप करोगे। डेवलप करने के दौरान आप उसमें कुछ कमियां करोगे, तो आप डेवलप करते होगे। डेवलप करते 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 आप किस कंडीशन पे आओगे कि हाँ हम डेवलप के कंडीशन में जा रहे हैं। फिर डेवलप कंडीशन से जाते थे आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ते बढ़ते आप किस कंडीशन में जाओगे कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना शुरू करोगे। फिर जैसे आप लाइफ स्टाइल तो जाओगे तो आप डेवलपमेंट की तरफ पहुंचोगे। यानी कि डेवलपमेंट एक बिग स्टेप है। पहले आप चीजों को समझो, डेवलप होना शुरू करो, विकसित बनो, विकसित बनने के बाद विकासशील बनो। ये कंट्री के रिस्पेक्ट में अगर ह्यूमन की बात करें तो हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। अगर बात करें एक आम इंसान की, तो आम इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या है? आम इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक साइकिल है तो मुझे उस साइकिल से क्या खरीदनी है? कार। अगर हम बात करें एक पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन कैसी है? नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे पास क्या हो? सबसे पहले मेरे पास अगर आज सपोज कर मेरे पास एक कार या बाइक है या साइकिल है, अगर मेरे पिताजी के पास एक साइकिल है आज, अगर मेरे पिताजी के पास साइकिल है तो मेरे पिताजी क्या करेंगे? काम करेंगे। जब वो साइकिल को यूज करेंगे तो साइकिल को यूज करते करते वो साइकिल को यूज करेंगे। बट एक टाइम को क्योंकि साइकिल पुरानी हो जाएगी, जब ये साइकिल पुरानी हो जाएगी तो मेरे पिताजी यूज करेंगे, सालों तक चलाएंगे, वो बुढ़ापे तक भी यूज करते, तो बात अलग है, ऐसा नहीं होगा। बट जैसे जैसे बड़ा होऊंगा, क्या पता कि मैं अगर पढ़ाई लिखा करूंगा तो मैं अच्छा इंसान बनूंगा, एक बड़ा इंसान बनूंगा। अगर मैं पढ़ाई लिखा के अच्छा इंसान बना, एक बड़ा व्यक्ति बना, जिसके पास पैसा हुआ, तो मैं क्या खरीदूंगा? एक बाइक खरीदी मैंने। अब छोटी लाइफ शुरू हुई ना, मेरे पिताजी के पास क्या थी? साइकिल थी। ये मैं किसके लिए बात करूं? नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल पर्सन, हम आम लोगों के लिए। मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूं, आप भी एक नॉर्मल पर्सन है। तो हम लोग एक नॉर्मल पर्सन है, एक मिडिल क्लास पर्सन है। तो हम लोगों के लिए क्या कि हमारे पिताजी के पास साइकिल है, तो वो साइकिल उनके लिए सोर्स की तरह काम कर रही है, क्योंकि वो उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी की उम्र कम होते होते, ज्यादा होते होते क्या होगा कि हमारे पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे? उनकी साइकिल पानी हो जाएगी, वो साइकिल कहीं फेंक देंगे, मतलब वो साइकिल यूज नहीं होगी, ऐसे रखी रहेगी। क्योंकि हम क्या लेंगे? बाइक। क्योंकि हम क्या है? हम एक एजुकेशनल जनरेशन है, शिक्षित जनरेशन है। एक युवा पीढ़ी क्या करेगी? अच्छी एजुकेशन लेगी और एक बाइक खरीदेगी। बाइक खरीदने के बाद क्या करेगी कि इस बाइक से ये आगे जाके क्या करेगी? कार लेगी। कार ले लिया, कार लेने के बाद ये उससे बड़ी कार लेगी। फिर आगे बढ़ते 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 हम क्या करेंगे? कुछ कारें खरीदेंगे, कुछ सब्जी खरीदेंगे। ये बात होगी एक वाहन की। हम घर की बात करें, हमारे पिताजी के पास सपोज करो एक घर था, जो कि कैसा था? रेंट पे था, किराए का मकान था। मैं एक ऐसी कंडीशन में बात कर रहा हूँ जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक किराए के मकान पे रह रहे हो। आप अभी गांव से शिफ्ट हुए थे कुछ दिन पहले और किराए के मकान पे रह रहे हो।
अगर हमें किराए का मकान पे रहने वाली जनता है तो हमारे डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि आज अगर हमारे पिताजी की किराए के मकान पे रह रहे हैं तो एक टाइम के बाद, एक सर्टन पीरियड के बाद क्या होगा कि उनकी वो किराए के मकान पे रह रहे हैं, हम भी किराए के मकान पे रह रहे हैं। उस जब मैं छोटा बच्चा होऊंगा और मेरे पिताजी बड़े हो चुके होंगे और मैच्योर स्टेज में होंगे तो उस टाइम पे हम लोगों के एज डिफरेंस में चीजें सेम रहेंगी, उनके लिए मेरे लिए भी। बट जैसे जैसे वो क्या होंगे, बूढ़े होते रहेंगे तो उनके लिए कंडीशन जाएगी, क्योंकि वो बूढ़े होंगे तो क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है मैं अर्न करना शुरू करूंगा। जब मैं कमाऊंगा तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे घर चाहिए, खुद का मकान चाहिए। मैंने खुद का घर खरीदा, मैं उसका मालिक बन गया, मैं एक हाउस होल्डर बन गया, खुद के घर का हाउस होल्डर बन गया, घर है मेरे पास। अब क्या है, मैंने जो जॉब करी उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता, कम पैसा मिलता है। मैंने हर महीने 5,000 रुपए जोड़ते जोड़ते महीने के एंड में 30-50 रुपए जोड़ लिया, उसका मकान खरीदा। कितने का, 50 गज का। मैंने मकान खरीदा 50 गज का। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास छोटा मकान है 50 गज का। मेरे पिताजी कहाँ जाते, रेंट पे रहा करते थे। मैंने लिया 50 गज का मकान पैसे कमा के। जब मैं पैसे कमा के मकान लूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, मैं इससे आगे जाऊंगा, मैं इससे आगे जाऊंगा। अब मैंने पैसे कमाए, मैं जहां पैसे कमाऊंगा वहां मेरी वैल्यू बढ़ेगी। जब मेरी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, मेरी वैल्यू बढ़ी, मैंने पैसे कमाए, पैसा है मेरे पास, मेरी वैल्यू बढ़ गई, तो मेरा विकास क्या होगा कि मैं इस 50 गज के मकान, किस मकान को, 100 गज के मकान में मैं सेम यही चीज खरीदूंगा। यहाँ पे हाउस होल्ड, खुद के घर का मकान मालिक बन जाऊंगा। मकान मालिक तो बन गया, बट इस 50 गज के मकान से, इस 50 गज के मकान से मैं क्या खरीदूंगा, 100 गज का मकान या 150 गज का मकान, 150। अब ये इससे 3 गुना बड़ा हो गया। मेरे पास क्या हो गया, 3 गुना बड़ा मकान बन गया। 3 लोग रहने वाले घर में, ठीक है। अब 3 लोग घर में रहने वाले, ठीक है। ये क्या पता शादी हो गई, कुछ भी हो, बट ये नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये, अब मैं इस 150 गज के मकान से अगर मैं मेहनत करूँ और मेरी सैलरी 10,000 की और आज 30-40 रुपए हो चुकी है, तो मेरे अच्छे कमाई होगी। मैं इस 150 गज के मकान को क्या करूं, किराए पे दे दूं। और किराए पे देने के बाद कुछ किराए का पैसा जोड़ लो अपने पास, कुछ अपनी सैलरी का पैसा ऐड कर लूं, तो सैलरी का पैसा भी, किराए का पैसा भी जोड़ के मैंने कितना पैसा जोड़ लिया, 60-70 रुपए जोड़ लिया। 60-70 रुपए जोड़ लिया मैंने अपने पास, या मैंने सपोज करो 10 लाख रुपए जोड़ लिए। और 10 लाख जोड़ने के बाद, 20 लाख जोड़ने के बाद मुझे मिल गया मकान कितने गज का, 200 गज का, 200 गज का। तो मेरा मकान बढ़ गया। बट ये सोच में खत्म थोड़ी हुई है। अगर मेरे पास 200 गज का मकान है तो मैं क्या सोचूंगा कि मुझे कोठी बनवानी है। अब मुझे कोठी बनवानी है, और कोठी बनवाने के लिए मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद 200 गज का मकान खरीदने के बाद मेरी कुछ सैलरी बढ़ी, कुछ किराए का पैसा है, मेरे पास कुछ 1.5-2 करोड़ रुपया। फिर मैंने उससे क्या बनाया, कोठी, खुद की कोठी बनाई। कोठी मतलब क्या होता है कि बड़ा सा घर बनवा लिया जो बड़ी आलीशान दिखने में, कोठी बनवाई, बड़ी सी आलीशान घर बनवा लिया। अब उस आलीशान घर को बनवाने के बाद अगर मेरी सैलरी और बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे बड़ा कुछ सोचूंगा। और चलते चलते मैं क्या होगी, कहीं ना कहीं मेरी 4-5 कोठी बन जाएंगी। तो सोचो आपकी, ये मैंने एक नॉर्मल पर्सन की एग्जांपल दिया है कि अगर मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल पर्सन का डेवलपमेंट क्या होता है। मेरे पिताजी के पास साइकिल है, उस साइकिल से मेरे पिताजी ने चलना शुरू किया। उनकी साइकिल पुरानी हो गई, मेरे पिताजी ने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो मैंने कमाना शुरू किया। मैंने कमाया तो मेरे इतनी कमाई हुई कि मैंने एक बाइक खरीदी अपने पैसों से। बाइक खरीदी, बाइक खरीदने के बाद मैंने सोचा कि मेरी फैमिली बड़ी है, वे 3 लोग हैं, पर 3 लोग बाइक पे आ नहीं पा रहे। मेरे पिताजी थोड़े बुजुर्ग टाइप के, बैठ नहीं पा रहे बाइक पे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कार खरीदी। उस कार में हम 3 लोग कंफर्टेबल होकर जाना शुरू करने लगे। अब घर में ये बात लागू करो, मेरे पिताजी के पास पैसा कम था, उन्होंने किराए का मकान खरीदा। उन्होंने किस मकान खरीदा, किराए का मकान खरीदा। उस किराए का मकान से मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे पिताजी ने किराए का मकान खरीदा, पैसा कमाए। अब मेरे पिताजी कहाँ रहने, किराए के मकान में। अगर मेरे पिताजी किराए के मकान में रहेंगे तो मैं क्या होऊंगा, मैं भी उस मकान में रहूंगा। बट जैसे मैं पैसा कमाना शुरू करूँ, सपोज करो मैं पढ़ाई के साथ भी कुछ पैसा कमाया, मैंने पढ़ाया भी, मैंने कॉलेज में पढ़ाता रहा और मैंने कहीं स्कूल में जॉब पकड़ ली। बट जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ और जहां मैंने स्कूल में जॉब करी वहां मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, तो मुझे दुगना पैसा मिलेगा जहां मैं जाऊंगा। मैंने कमाना शुरू किया, तो मैं खुद का मकान बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रेंट के मकान से छोटा सा 50,000 का मकान खरीदूंगा। मैंने जोड़े महीने के 30,000, 35,000, 40,000 रुपये पैसा जोड़ लिया। इतना पैसा जोड़ के मैंने खुद का मकान खरीदा, इससे बड़ा और, क्योंकि मेरी तनख्वाह और बढ़ेगी, ठीक है।
150 गज का, इसे मैंने किराए पे दिया, फिर इससे बड़ा मकान खरीदा, फिर इससे बड़ा। तो एक नॉर्मल पर्सन का डेवलपमेंट क्या होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा है वो उससे आगे निकलना चाहता है, और आगे निकल के वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, उसकी अलग इच्छाएं होती है, ठीक है। ये होगा नॉर्मल पर्सनल डेवलपमेंट। सर नॉर्मल चीज तो ये होगा, बट जो अमीर व्यक्ति है उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता होगा, उनके लिए तो डेवलपमेंट नाम की चीज होती होगी, बताते हैं क्या होती है उनके लिए, बताता हूँ एक चीज क्या होती है डेवलपमेंट नाम। ये देखिए ध्यान से देखना इस चीज को। मैं एक रिच पर्सन की बात करता हूँ, मेरे पास कोई बंदा है, रिच पर्सन है बहुत के पास, वो एक्स कोई बंदा लिया मैंने, अभी एक्स बंदा है, इसके पास एक खुद का मकान है, खुद का मकान है, इसकी मतलब 3 करोड़ रुपया है। इसके पास कितना करोड़ का मकान है, 3 करोड़ का मकान इसने ले रखा है। अगर इसके पास मकान है तो इसके बच्चों को क्या मिल गया, एक जगह मिल गई। इसके बच्चे मकान खरीदेंगे तो बट जल्दी नहीं खरीदे, क्योंकि उनके पास मकान है, वो पैसे कमा के और खरीद सकते हैं मकान, और उनके पास जगह रहने के लिए। इसके पिताजी एक्स हैं, एक्स फादर है जो रिच है, मदर फादर कोई पेरेंट्स है जो एक्स नाम से मैंने उनका नाम रख दिया। अब ये कोई फ्लैट खरीदा, अब फ्लैट इन्होंने खरीदा था और वो पैसा भी कमा रहे हैं, उन फ्लैट भी है। अगर इनका बच्चा बड़ा होगा तो वो क्या सोचेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे इस कंडीशन में ये सोचेगा कि मुझे और रिच बनना है, तो ये क्या करेगा, मनी कमाएगा, पैसा जनरेट करेगा। अब ये पैसा कमाएगा, यहां जिसने पैसा कमाना शुरू किया, इसके पिताजी इसको घर दिया, सब कुछ दिया। अब इसको क्या टेंशन नहीं है, इसमें घर भी है, घर कैसा है, अच्छा घर बना हुआ है, उसमें अच्छी टाइलिंग हुई पड़ी है, अच्छा डिजाइन हुआ पड़ा है, तो 2-3 साल के लिए निफ्राम हो चुका है, तो ये तो फ्री हो गया। अब इसके पास घर तो है, पर इसे कुछ पैसा कमाना है अपने दम पे, तो पैसा कमाने बाहर निकला। अब जब ये कहीं बाहर से पढ़ के आया या कहीं किसी जगह से पढ़ के आया, तो वहां से पढ़ के आने के बाद पैसा कमाना शुरू किया। तो जब पैसा कमाना शुरू करेगा तो ये वहां पे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, सीईओ के लिए, मैनेजर के लिए, सब करो। इसको कंपनी ने सपोज करो किसी कंपनी का को फाउंडर है या मालिक ही है, यानी कि इसने अपने पिताजी की पोस्ट संभाली। पिताजी की पोस्ट संभालने के बाद क्या होगा, किसकी ये पैसा कमाएगा, पैसा कमा के क्या करेगा, उसे इन्वेस्ट करेगा, इसे इन्वेस्ट करेगा, कहीं लगाएगा, ठीक है। इसने पैसा कमाया, कहीं उसे इन्वेस्ट किया। अब ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसने 50,000। अब इसका तरीका अलग हुआ कमाने का, हमारा तरीका कमाने का अलग है, पर इसका अलग हुआ। कैसे, इसने कहीं इन्वेस्ट कर दिए 50,000 रुपए, मार दिए, इन्वेस्ट कर दिए इन्वेस्ट, बट इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद, एक कुछ निश्चित समय के बाद क्या होगा कि जो पैसा होगा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ये 1x या 2x या फिर किसी स्पीड से ग्रो करेगा, यानी कि ये 1 गुना 2 गुना बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब अगर ये इंक्रीज करेगा तो मनी बढ़ेगी, यहां से इसकी मनी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। अगर पैसा बढ़ेगा तो इसका खर्चा है, मतलब ये पैसा कमाएगा, पैसा कमा के क्या करेगा, पैसा कमा लिया इसने। अब इस कंडीशन में से दो पैसा मिलेगा। एक पैसा मिलेगा बिजनेस का पैसा मिलेगा, जो जहां बिजनेस करेगा पिताजी के यहाँ, प्लस इसकी इच्छा ये होती है कि पिताजी कंपनी के अलावा और कंपनी को भी हैंडल करना शुरू कर दे बिजनेस के साथ, प्लस ने इन्वेस्टमेंट भी करी है ये, यानी कि भाई 2 जगह का मालिक बन चुका है। समझ रहे हो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन रहा है, आप ये समझने की कोशिश करो। इसने बिजनेस से कितना % पैसा कमाया होगा, 100% पैसा कमाया होगा, 90% तो 100% पैसा इसने बिजनेस से कमाया होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इसने जहां इन्वेस्ट किया वहां से कुछ पैसा कमाएगा, सपोज करो इसने वहां से 50% मनी कमाई, तो जहां ये बिजनेस कर रहा है वहां का पूरा मालिक है, जहां बिजनेस कर रहा है वहां का पूरा मालिक है, जहां इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे क्या है, इन्वेस्टर, यानी कि 50% का मालिक है। तो दोनों जगह मालिक बन गया ना, इसे यहां से पैसा मिलेगा, यहां से पैसा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट का पैसा या तो बिजनेस में लगा दें, ठीक है। बट ऐसा नहीं करता, क्योंकि हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस के लोन लेता है। लोन क्यों लेता है भाई, चैप्टर तो डेवलपमेंट का है ना, मैं क्यों बताऊं, पर मैं बता देता हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। लोन क्यों लेगा, क्योंकि जो बिजनेस में है ना, ये कभी शो नहीं करके इसकी इनकम कितनी है, तो अपनी इनकम शो ना करने के लिए लोन लेगा। मतलब अभी ये क्या करेगा, अगर पैसे देगा तो इससे
पैसे देने के लिए जाना पड़ेगा इसे, और मतलब कुछ रीजन देने पड़ेंगे, तो क्या करेगा सिंपली लोन लेगा, क्योंकि इसे पता है पैसा तो मेरे बहुत सारा है। अगर मैं अब ये लोन क्यों लेगा, लोन लेने के बाद दो बेनिफिट है। पहला, अगर ये लोन लेगा तो ये लोन देगा भी, अगर ये लोन देगा तो इसे लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिला लोन का, इसे इंटरेस्ट मिला। यानी अगर ये बिजनेस को इन्वेस्टमेंट से पैसा उठा के दे रहा है यहाँ से, तो ये पैसा यहाँ से अर्न भी कर रहा है। तो सोचो एक बिजनेसमैन की थॉट किस तरह की, ये बिजनेस से पैसा कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहा है, जहां से लोन लिया वहां से पैसा कमा रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो जो रिच पर्सन होते हैं थोड़ा अलग होते हैं। अब इसको क्या है, अब मैंने बोला कि जो नॉर्मल पर्सन तो घर बना रहा है अपना, पर इसे घर की टेंशन नहीं है, क्योंकि इसे घर मिला है जिस घर में 3 साल आराम से काट सकता है। अगर ये इंसान घर की तरफ से निश्चिंत है, उसकी टेंशन खत्म हो गई। इसलिए अगर एक इंसान के पास एक घर है खुद का, तो जो घर है वो उसके लिए क्या है, एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो घर है वो कहीं ना कहीं उसे स्टेबिलिटी देगा, जिस कारण से घर की टेंशन खत्म हो जाएगी। घर मिल गया, पैसा कमा रहा है, और पैसे कमा के कहाँ लगाएगा, पैसे कमा के उसे बैंक में जमा करेगा, कुछ पैसा बैंक में जमा करेगा और कुछ पैसा इकट्ठा कर लेगा अपने पास इमरजेंसी के लिए। ठीक है भाई। तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है। एक आम पर्सन के लिए, एक मामूली इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि भैया मुझे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। अमीर लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, मनी को बढ़ाना, और मनी को बढ़ाने के लिए अलग तरह से वर्क करते हैं ये। ठीक है भाई, डेवलपमेंट ये होता है। अब डेवलपमेंट समझ में तो आगे, पर डेवलपमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है देख लो। छोटी सी लाइन में लिखा हूं डेवलपमेंट, बीच में हेडिंग लिखिए डेवलपमेंट, विकास। तो डेवलपमेंट समझ में क्या होता है, ये डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। आप स्मॉल लेवल से बड़े लेवल पर जा रहे हो, आप स्मॉल लेवल से बड़े लेवल पर जा रहे हो तो वो डेवलपमेंट है। मेरे पास एक छोटा सा घर है, उस छोटे से घर से बड़ा सा मकान बनाओ तो वो मेरे डेवलपमेंट बन जाएगा मेरे निजी तौर पे। एक कंट्री का जो वैल्यू है वर्ल्ड के लेवल पे डेवलपमेंट के मामले में वो कम थी। अगर वो जो स्टेट है या वो जो कंट्री है, अगर वो कंट्री अपनी ग्रोथ करना शुरू करे और वो कंपनी छोटी परसेंटेज से बड़े पे चले जाए, तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट है उसके लिए। अब डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है भैया, डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, डेवलपमेंट डिपेंड करता है 4 चीजों पे। मैंने लिख दिया यहाँ पे, डेवलपमेंट 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सर कैसे डिपेंड करता है डेवलपमेंट 4 चीजों? डेवलपमेंट 4 चीजों पर डिपेंड करता है। किन चीजों पर डिपेंड करता है समझ लेते हैं पहले। पहला, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, गुड लाइफ स्टाइल। गुड लाइफ स्टाइल, सर गुड लाइफ स्टाइल का मतलब होता क्या है बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। एक अच्छा जिंदगी चाहिए होती है डेवलपमेंट। पहला, बेटर लाइफ, बेटर लाइफ। ये बेटर लाइफ, बेटर लाइफ का क्या चाहिए, एजुकेशन, ये डेवलपमेंट करती है। डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, पहला एक अच्छी जिंदगी पे। अच्छी जिंदगी क्या होती है, एक अच्छी जिंदगी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। एक अच्छी जिंदगी वो हो सकती है जिसमें आपका घर सामान्य है, एक अच्छी जिंदगी वो हो सकती है जिसमें आपका घर बहुत बड़ा है। तो गुड लाइफ स्टाइल मतलब क्या होता है, एक अच्छी जिंदगी जो कोई टाइप से काम कर सकती है। अगर मैं अपनी लाइफ में पैसा कमा रहा हूँ, एक अच्छे से घर में रह रहा हूँ, मेरा खुद का मकान है, तो एक अच्छी लाइफ हो सकती है, वो एक अच्छी लाइफ हो सकती है, गुड लाइफ। ठीक है, तो वो एक अच्छी लाइफ है, गुड लाइफ होती है। मतलब आपकी जिंदगी का लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप जहाँ रह रहे हो, सपोज करो आप किसी जगह पे रह रहे हो, आप किसी खुद के मकान में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, अगर वहां पे आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल पा रहा है, तो वो अच्छा इन्वायरमेंट एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जन्म देता है। यानी जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, जितने अच्छे लोग होंगे, उतनी अच्छी लाइफ स्टाइल बनेगी। एक बेटर लाइफ क्या होती है, एक ऐसी लाइफ जिस लाइफ को हम बेटर लाइफ कब बोलेंगे, जब उस लाइफ में बहुत सी चीजें मिल रही है बड़े स्तर पे। सपोज करो मुझे एक बड़ा घर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो एक
लाइफ है बेटर लाइफ की तरफ जाना। बेटर लाइफ क्या होता है? अच्छी जिंदगी। इसमें जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल भी हो सकता है कि आप नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल वो इन्वायरमेंट, तो भी आप एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हो। पर बेटर लाइफ में क्या होता है? बेटर लाइफ अलग चीज है। बेटर लाइफ क्या बोलती है? बेटर लाइफ मुझसे ये बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है। अच्छी जिंदगी क्या होती है? जिंदगी में एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट है। बेटर लाइफ में क्या होता है कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब मैं जहां पे रह रहा हूँ वहां पे कोई चीज बुरी है ही नहीं, मैं जहां पे रह रहा हूँ वहां पे कोई चीज बुरी है ही नहीं, मैं किसी बड़े घर में रह रहा हूँ, कहीं भी रह रहा हूँ। गुड लाइफ क्या होती है? थोड़ी बहुत कमी आ सकती है वहां पे, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट वो गुड लाइफ स्टाइल में क्या होगा कि वहां पे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, वो मिडिल टाइप का, बीच टाइप का, नॉर्मल लाइफ होगी, ठीक है। बेटर लाइफ क्या होती है? बहुत अच्छी जिंदगी जिसमें सब कुछ मिल रहा है, उठे तुरंत और खाना वाना मिल रहा है, वो बेटर लाइफ हो सकती है। एजुकेशन मतलब क्या होता है भाई? डेवलपमेंट में क्या मैंने बोला, लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है आप किस तरह से रह रहे हो। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी बनेगी, अगर बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। एजुकेशन, अगर डेवलपमेंट में एजुकेशन ना होता तो डेवलपमेंट काम ही कैसे करता? ये हम डेवलपमेंट को पढ़ते किस बेस पे? एजुकेशन के बेस पे। मैं पढ़ा किस बेस पे रहा हूँ? इकोनॉमिक के बेस पे। इकोनॉमिक क्या है? एक किताब है, किताब मतलब एजुकेशन। तो हम पढ़ किस तरह डेवलपमेंट? डेवलपमेंट को पढ़ने का बेस क्या है? आपका एजुकेशन ही तो बन रहा है। आप डेवलपमेंट आप किस में पढ़ रहे हो? एजुकेशन में पढ़ रहे हो, किताब में पढ़ रहे हो। किताब कौन सी? इकोनॉमिक के। थॉट, आपके विचार किस तरह के हैं भाई? जैसे विचार होंगे, अब मैंने बोला कि मेरा विचार क्या है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे लोगों को अच्छा विजन देना है पढ़ाने का, ठीक है। बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, उन्हें बताना है कैसे क्या क्या पॉइंट होता है। तो ये थॉट है ना, मेरा थॉट अलग है, आपका थॉट अलग है। अब मैं जो सोचूंगा मेरा विकास वैसे होगा ना। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा कुछ हो नहीं सकता तो मेरी लाइफ क्या होगी? धीरे धीरे डाउन चल जाएगी। और मैं सोचूं मेरी लाइफ बहुत बड़ी है यार, छोटी छोटी डंडा नहीं है, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थॉट क्या है? थॉट एक टाइप है डेवलपमेंट का, तुम समझ रहे हो? विचार, आपके विचार बताएंगे ना। मैं जो सोचूंगा मैं वही करूंगा ना, जो सोच रहे मैं वही तो करूंगा। अगर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे चीज करनी है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो थॉट भी तो डिपेंड करते हैं किस तरह से भाई। तो एक अच्छा, एक विकसित, अगर आपको विकास करना है तो आपको अपनी जिंदगी अच्छी बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, यानी अच्छी के बाद ही बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। अगर आपकी जिंदगी ऐसी है जिसमें आपको फैसिलिटी मिल रही है, चीजें मिल रही है, नॉर्मल फैसिलिटी मिल रही है, तो आप उससे अच्छा चाहोगे। तो नॉर्मल फैसिलिटी से हाई की तरफ जाना, तो वो गुड से बेटर की तरफ जाना होता है। एजुकेशन क्या होती है? हर डेवलपमेंट को एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन में क्या देता है? विजन। एजुकेशन क्या देता है? हमें सोचने का नजरिया। तो जहां एजुकेशन होगा वहां डेवलपमेंट होगा ना, वहां लोगों को क्या मिलेगा? एक अच्छी सोच मिलेगी। तो जहां डेवलपमेंट होगा वहां एजुकेशन होगा। डेवलपमेंट से क्या मिलता है? एक नजरिया मिलता है, एक विचार मिलता है, चीजें मिलती है। ये डेवलपमेंट है। आप समझ रहे हो? डेवलपमेंट ये है। अब डेवलपमेंट भी कई टाइप से हो सकता है आपकी। डेवलपमेंट में कई चीजें पार्टिसिपेट करती है। देखिए डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट में कई चीजें होती है। पहला इनकम। इनकम क्या होता है? आपकी आय। आपकी इनकम में आय क्या होती है? मंथली अर्निंग है, ईयरली इनकम, ईयरली अर्निंग। या तो आप महीने में जो पैसे कमा रहे हो वो आपकी मंथली इनकम होंगी, दूसरी आपकी ईयरली इनकम होती है। दूसरी इनकम होती है, ये मंथली अर्निंग अमाउंट है, ईयरली अर्निंग अमाउंट है। टोटल अमाउंट होता है आपकी मनी का, जो आपका टोटल अमाउंट होता है ना, टोटल अमाउंट, वो अमाउंट जो होता है ना मंथली अर्निंग का, वो सोचते हैं इनकम। जैसे कि आप पैसा कमाते हो, तो पैसा जो आप कमा रहे हो किस फॉर्म में कमा रहे हो? मनी के फॉर्म में कमा रहे हो। अगर आप मनी के फॉर्म में कुछ पैसा कमा रहे हो तो वो जो मनी है वो आपको किस फॉर्म में मिल रही है? ये या तो वो आपको मंथली फॉर्म में मिल रही है कि आपको मंथ के एंड में मिलती है, यानी सम टोटल ऑफ मंथ के फॉर्म में मिल रही है। अगर वो सम टोटल ऑफ मंथ है, यानी कि टोटल समय मंथ का, तो वो क्या है? मंथली अर्निंग इनकम है। अगर वो टोटल समय ईयर का तो ईयरली इनकम है। बट इसके कुछ और गोल भी होते हैं। अब हर डेवलपमेंट का बहुत से गोल है। पहला प्राइवेट गोल हो सकता है, कोई फैसिलिटी हो सकती है, तो वो गोल हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें और पढ़ते हैं। तो ये हो गया डेवलपमेंट। चाहे वो इनकम में मंथली अर्निंग का टोटल सम हो, मंथली अर्निंग का टोटल सम हो सकता है, तो मंथली अर्निंग इनकम है। ईयरली अर्निंग इनकम टोटल सम है, तो ईयरली अर्निंग इनकम है। अगर हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र का विकास। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र मतलब एक देश,
जब एक देश होता है ना वो एक राष्ट्र के समान होता है, हमें उस देश को राष्ट्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक का योगदान है। तो जो नेशनल डेवलपमेंट उसमें राष्ट्र आता है। और राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र का विकास क्या होता है कि राष्ट्र का विकास किससे डिसाइड करते हैं, पर पर्सन के डेवलपमेंट से, कि प्रत्येक व्यक्ति विकास कर रहा है, यानी कि हर व्यक्ति का योगदान है हमारे नेशनल डेवलपमेंट में। अगर आप देखो तो हमारे देश विकास करते हैं तो हर किसी का योगदान है। अगर साइंटिस्ट ने कुछ खोज करी तो साइंटिस्ट का विकास किसने किया, उसके पेरेंट्स ने किया है। उसके पेरेंट्स का विकास उसके पेरेंट्स को किसने ट्रीट किया होगा, उसके पेरेंट्स ने। तो जैसे हर साइंटिस्ट के पीछे एक पीढ़ी काम कर रही है, इसी तरह हर विकास के पीछे इस दुनिया का ग्रुप ऑफ पीपल काम करता है, कि जितने ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं उतना नेशनल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इसलिए जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है ना, लार्ज स्केल डेवलपमेंट है। समझ रहे हो क्या है लार्ज स्केल मतलब, क्या होता है बड़े स्तर का डेवलपमेंट। दिस डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, दिस डेवलपमेंट इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट बड़े स्तर का डेवलपमेंट होता है। समझ रहे हो, इसमें हर व्यक्ति में योगदान दे पा रहा है, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट है। तो हर व्यक्ति जो योगदान दे रहा है वो नेशनल डेवलपमेंट का पार्टिसिपेटेंट्स है, यानी कि हम कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं अपना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एक अच्छा विद्यार्थी बना रहा हूँ, तो मैं अच्छे राष्ट्र के लिए अच्छे विद्यार्थी तैयार कर रहा हूँ। तो टीचर एक अच्छे राष्ट्र को अच्छे विद्यार्थी दे रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर एक अच्छे राष्ट्र को स्वस्थ लोग दे रहा है। ठीक है, डॉक्टर ने अच्छे लोग दिए, टीचर ने अच्छे बच्चे दिए सबको, और माता पिता ने एक अच्छे युवा दिए एक आने वाली पीढ़ी को, एक आने वाले देश को। तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना योगदान निभा रहा है। माता पिता एक नए युवा दे रहे हैं, ठीक है, एक नई पीढ़ी का वो दे रहे हैं, वारिस जो नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है और देश का विकास कर रहा है। डॉक्टर क्या दे रहा है, डॉक्टर हर मरीज को स्वास्थ्य सेवा दे रहा है ताकि एक नागरिक स्वस्थ हो सके। मैं क्या दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अच्छा विद्यार्थी बना रहा हूँ। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम नेशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। हमारा राष्ट्र क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो वही विकास में कौन योगदान दे रहा है, हम दे रहे हैं योगदान। तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या कर रहा है, नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। तो जो भी लोग आपके नेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट के पार्टिसिपेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो देश के लिए एक इकाई के रूप में काम करते हैं, यानी कि प्रत्येक पॉपुलेशन का प्रत्येक मेंबर एक यूनिट का काम करता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। समझ रहे हो, प्रत्येक पॉपुलेशन में, यानी हमारी पॉपुलेशन में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, नेशनल डेवलपमेंट की एक इकाई है, स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये चीज है, समझ में आ गया। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट। जब ग्रुप ऑफ पीपल के लोग अपना डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। समझ गए, इसकी यूनिट क्या होती है, पीपल, लोग, प्रत्येक व्यक्ति इसकी यूनिट का तरह काम करती है नेशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, ये है। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि आप डेवलपमेंट को कंपेयर करना चाहते हो कंट्री और स्टेट में कैसे कैसे काम करता है। तो कंपेयर डेवलपमेंट की तुलना करनी है, विकास की तुलना करनी है। कैसे तुलना करनी है, एक राज्य में और एक देश में कैसे डेवलपमेंट काम करता है। अगर मैं बात करूं, राज्य हो या कोई भी देश हो, उसका डेवलपमेंट किससे डिसाइड होता है, इनकम से। डेवलपमेंट और इनकम साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, अब कैसे काम करते हैं, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो नई नई चीजें आएंगी, कंपनियां आएंगी, सब लोग आएंगे तो इनकम बढ़ेगी। तो डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, वहां नई नई चीजें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहां की जो चीजें वो विकास करेंगे तो इनकम बढ़ती है। तो किसी भी राज्य की अगर मैं बात करूँ ना, या किसी भी देश की बात करूँ, तो उस देश में डेवलपमेंट डिपेंड करता है इनकम पे। क्योंकि आपका जो मनी है ना, जो इनकम है, वो क्या हो रही है, वो बताती है किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में। मतलब जो कंपनियां, जो फैक्ट्रीज हैं, वो क्या है, वो हमारे लिए अर्निंग का सोर्स है। अगर हम पैसा कमाएंगे तो हमारा विकास होगा, और वो विकास किस में लेगा, देश को जाएगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमा पाएगा तो वो पैसा कौन लेगी, सरकार लेगी, और सरकार उससे कुछ काम करेगी देश के लिए।
तो अगर सरकार काम कर पा रही है देश के लिए तो वो किससे कर रही है? इनकम से, क्योंकि इनकम किससे मिल रही है? जनता को मिल रही है, क्योंकि आम जनता ही सरकार की हेल्प करती है इनडायरेक्टली। तो जो अगर हम कंपेयर करें, किस जो कंपेयर कर रहे हैं, देश और राज्य में विकास कैसे काम करता है, तो इसका सिंपल सा फंडा है इसका इनकम की, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगा तो इनकम बढ़ेगी, सरकार कंपनियां बनवाएगी, और कंपनियां बनेंगी तो विकास किसका है? लोगों का फायदा होगा। अगर लोगों का फायदा होगा तो लोग किसे पैसा देंगे? सरकार को पैसा देंगे। तो सरकार हमसे कैसा पैसा लेगी? इनडायरेक्टली पैसा लेगी। जिस इनडायरेक्ट मनी को वो क्या करेगी? हमें देगी। किस फॉर्म में? फैसिलिटी के फॉर्म में, या किसी नई योजना के फॉर्म में। तो हर देश की सरकार क्या कर रही है? यही काम कर रही है। हर देश के लोग क्या काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। किसी बड़े देश की बात करो तो बड़े देश के लोग क्या करते हैं? लोगों से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के बेस पे क्या होता है? फैसिलिटी देते हैं। इसी तरह मैंने क्या बोला, कंपेयर डेवलपमेंट। अगर तुमसे बोला जाए किसी क्वेश्चन में कि हाउ टू कंपेयर आ कंट्री एंड स्टेट डेवलपमेंट, मतलब कैसे कंपेयर करोगे कंपनी और स्टेट के डेवलपमेंट को। सो वी आर कंपेयर टू कंट्री एंड स्टेट डेवलपमेंट थ्रू इनकम, बिकॉज any country and state income will be increases. So in this step, yeah, in this process, country and state will be developed, because main cause of development is population या people। तो main cause of development का population of people है। अगर वो लोग ही इनकम करेंगे तभी तो पैसा देंगे सरकार को। तो सरकार पैसा ले किससे रही है? लोगों से पैसा ले रही है। किसके बेस पे? डेवलपमेंट के बेस पे। उस गवर्नमेंट ने हमें डेवलपमेंट कैसे दिया? डायरेक्टली फॉर्म में, बट मनी कैसे लेगी? इनडायरेक्टली फॉर्म में। समझ रहे हो? चीजें, दोनों चीजें अलग अलग है। गवर्नमेंट ने हमसे पैसा लिया किस फॉर्म में? मतलब गवर्नमेंट ने हमें चीजें दी कैसे? डेवलपमेंट दिया डायरेक्टली फॉर्म में। गवर्नमेंट ने हमें कंपनियां दी, हमें ऑफिस दिए वर्क करने के लिए, तो वो उसने हमें डायरेक्टली फॉर्म में दिया। पर वो ये थोड़ा ना कि हमसे पैसे लेना है घर पे, भाई पैसे तो मुझे तुम्हारा विकास करना है। तो पैसे किससे कमाएगी? वो पैसा हमसे लेगी, पर किस फॉर्म में? बड़े बड़े कंपनी से। किस फॉर्म में? उस मतलब बड़े बड़े कंपनी से जो पैसा लेगी वो किस फॉर्म में उठाएगी? वो पैसा लेगी एक टैक्स की फॉर्म में, रोड टैक्स की फॉर्म में, रोड टैक्स के अलावा किसी सर्विस की फॉर्म में, योजना के तौर पे। तो जो पैसा हमसे ले रही है उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी? देश के लिए खर्च करेगी। तो वो पैसा इनडायरेक्टली हमारे पास तो पहुंचेगा ना, उसका फायदा हमें होगा। तो हर कंट्री और स्टेट में डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। अगर आपके शहर में, आपके देश में, आपके राज्य में इनकम बढ़ रही है तो सरकार आपको सुविधाएं दे रही है। जो सुविधाओं को प्रयोग करके आप पैसा कमा रहे हो, जो पैसा आप सरकार को दोगे, तो आपने क्या किया? आपने कंट्री और स्टेट की हेल्प करी इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया इनकम तो होता है, पर इनकम के अलावा मैं डेवलपमेंट को कैसे डिसाइड करूंगा? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया से डिसाइड करने के। पहला पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी में क्या होता है कि हमें लोगों को सुविधाएं देनी है। जैसे सपोज करो मेरे पास फैसिलिटी क्या हो सकती है कि मेरे पास एक ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है। ट्रांसपोर्ट मतलब मुझे चलने फिरने के लिए कोई, मेरे पास कार है, कोई बाइक है, कोई ट्रेन है, कुछ भी है, तो पब्लिक फैसिलिटी है ना। गवर्नमेंट हमें क्या देती है? गवर्नमेंट। मैं किसी भी डेवलपमेंट को इनकम के अलावा किससे कंपेयर करता हूँ? पब्लिक फैसिलिटी से। मुझे क्या चीज मिल रही है? अगर मैं कुछ पैसा सरकार को दूंगा तो मुझे कुछ चीजें देंगी। सपोज कर मैंने गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया, मैंने कमाया 100 रुपया, 100 रुपये मैंने कमाया, सपोज करूँ, उसमें से मैंने 90 रुपये सरकार को दिए, 90 रुपये बस मैंने रख लिया, ये मेरी पैसा बचे। 10 मैंने रख लिया, 90 सरकार को दे दिए। सरकार जो पैसा लेगी, इस पैसे को सरकार किस फॉर्म में यूज करेगी? अब ये 90 रुपए सरकार अगर यूज करना चाहे तो सरकार से किस फॉर्म में कर सकते हैं? तो 30 रुपए की फॉर्म में। 30 रुपए खर्च किए, 30 रुपए में कुछ चीज करी, 30 रुपए कुछ चीज करी, समझ रहे हो? 30 रुपए में उसने कोई वर्क किया। ठीक है, ठीक है। अब वो 30 रुपए क्या करेगी? सपोज उसने ट्रांसपोर्ट रुपए 30 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए। 30 रुपए उसने किस पर टैक्स खर्च कर दिए? ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए। 30 रुपए उसने खर्च कर दिए ट्रांसपोर्ट सर्विस पे खर्च कर दिए। 30 रुपए उसने खर्च कर दिए एजुकेशन पे, एजुकेशन दे दी उसने। 30 रुपए खर्च कर दिए पब्लिक पे, किसी हॉस्पिटल को दे दिए। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट से पैसा लेती है वो उसे कई स्टेप में यूज करती है। कैसे यूज करती है? एक होता है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट ने मुझसे मैंने 100 रुपए कमाए थे और 100 रुपए कमाने में मुझसे गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें पैसे मुझे देने हैं। अब सरकार मुझसे पैसे लेगी, बट वो किस फॉर्म में लेगी? डायरेक्ट फॉर्म में लेगी, किसी योजना के द्वारा, किसी और चीज के द्वारा। कोई प्रधानमंत्री जनधन योजना निकाल दी, कुछ और निकाल दी, उस बेस पे
मैंने सरकार को 100 रुपए में से 90 रुपए दिए कमा के, 90 रुपए से गवर्नमेंट ले लेती है। अगर 90 रुपए से सरकार लेगी तो इस 90 रुपए का कैसे यूज करेगी? वो यूज करेगी मेरे, सपोज करो उसने 30 रुपए कर 3 बार में किया, 3 बार में कर दिया, 3 बार में 30 रुपए वो कहाँ खर्च करेगी? 30 रुपए उसने कहाँ खर्च कर दिया? ट्रांसपोर्ट पे। 30 रुपए उसने कहाँ खर्च किया? ट्रांसपोर्ट पे। उसने उसे ट्रांसपोर्ट पे लगाया, वाहन पे लगाया कि मुझे ऑटो मिल सके, मुझे गाड़ी मिल सके, मुझे ट्रेवलिंग में दिक्कत ना हो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे वाहन मिल जाए। 30 रुपए वो कहाँ खर्च करते गवर्नमेंट? 30 रुपए गवर्नमेंट खर्च कर देती है किसी एजुकेशन पर्पज के लिए, कि भैया बच्चों को वो नहीं मिल पा रही फैसिलिटी वगैरह एजुकेशन की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने 30 रुपए एजुकेशन पे खर्च कर दिए। 30 रुपए यहाँ खर्च कर देती है सरकार, सॉरी 30 रुपए यहाँ खर्च कर दिए। 30 रुपए खर्च हो गए, अब बचे 30 रुपए। अब इन 30 रुपए में डिपेंड करता है कितना, 30-30-60। अब अगर वो इस 90 को भी चाहे भको में खर्च करना शुरू करे, अगर वो सपोज करो 20 रुपए कहाँ खर्च कर दे? 20 रुपए वो खर्च कर दे किस पे? हमारे खाने की चीजों पे, हमारे उत्पादन पे खर्च करते, प्रोडक्शन पे खर्च करते, प्रोडक्शन पे लगा दिए उसने 20 रुपए। अगर वो प्रोडक्शन में कुछ लगे तो प्रोडक्शन पे उसने पैसा लगाया, मार्केट में पैसा डाला अपने प्रोडक्शन के लिए, कोई प्रोडक्ट में डाल दी तो वो मिली, बचा 10 रुपया। अब ये जो 10 रुपये मिला है गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट को 10 रुपये वैसे मिल गया। अब गवर्नमेंट 10 रुपये से क्या कर सकती है? अगर वो चाहे तो इन 10 रुपयों की हेल्प से कोई योजना निकाल सकती है। योजना मतलब समझ तो क्या होता है? जैसे योजना मतलब योजना नहीं, जैसे हम बात करूं 10 रुपए उसका बच गया ना, तो 10 रुपए उसने खर्च कर दिए, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए, एजुकेशन में खर्च कर दिए, प्रोडक्शन पे खर्च कर दिए। 10 रुपए वो खर्च करती है किसी 10 रुपए वो खर्च करती है किसी एनजीओ के लिए या किसी गरीब संस्था के लिए, तो उसने गरीब संस्था को 10 रुपए दे दिए। तो गवर्नमेंट ने मुझसे 90 रुपए लिए थे, 90 रुपए में से वो 30 रुपए खर्च करते ट्रांसपोर्ट पे, 30 रुपए खर्च के उसने एजुकेशनल पर्पस के लिए, 20 रुपए खर्च करते हो किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। उसे कोई चीज बनवानी है खाने के लिए, पीने के लिए, या कोई चीज कपड़ा बनवा रही है, कुछ बड़े स्तर पर कुछ चीज करवाई, तो सरकार उसे 20 रुपए उस पर भी खर्च करेगी, कुछ पैसा उस पर लगा देगी। 10 रुपए लगा देगी वो किस पे? 10 रुपए लगा देगी वो किसी एनजीओ पे जो पुअर लोग की हेल्प करता है। तो सरकार मुझसे पैसा ले रही है, उसका वो कहता है यूज कर पा रही है, और उसमें से हम चीजें दे रही है, और हम वो पैसा कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर गवर्नमेंट हमें दे रही है, फिर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें दे रही है। तो एक चक्कर चल रहा है, एक चक्कर चलता जा रहा है कि गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, फिर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये है। अब भाई मैंने बात करी इनकम के अलावा आप डेवलपमेंट किससे कंपेयर करते हो? पब्लिक फैसिलिटी से। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, मुझे ऑटो चाहिए, तो मुझे ऑटो चाहिए, तो मैं एक पब्लिक का रूप हूँ ना, मैं पब्लिक में एक छोटी सी यूनिट हूँ, छोटा सा व्यक्ति हूँ, कोई 100 में से एक व्यक्ति हूँ, तो मुझे मेरे पास सरकार कोई खर्चा खर्च कर रही है, तो मुझे क्या दे रही है? वाहन दे रही है। एक ऑटो वाला आता है, मुझसे बोलता है कहाँ जाना है भैया, तो मैं उससे बोलता हूँ मुझे वहां जाना है, तो वो छोड़ देता है। तो उसने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया, मुझे चीजें दी। दूसरा, वो मुझे, अब एक तो मैंने डेवलपमेंट को पब्लिक फैसिलिटी से कंपेयर किया कि मुझे कोई चीज मिल गई टाइम से, तो मैं देश डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे देश में तुम जहां भी खड़े रहोगे तुम्हें वाहन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बस तुम्हें पैसे होने चाहिए, बाकी तुम्हारे लिए लोग खड़े हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ठीक है। एक चीज होती है हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी क्या होती है? मैं कहीं गया, मुझे बुखार है, मुझे बुखार हो गया 100 डिग्री का रात में, अब मुझे रात में 100 डिग्री का बुखार है, मैं उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। ठीक है। मेरे पास डॉक्टर का नंबर है, मैंने डॉक्टर का फोन किया, और डॉक्टर का फोन पर डॉक्टर मेरे पास चल के आता है, तो मुझे क्या मिली? हेल्थ फैसिलिटी मिली। तो अगर मुझे हेल्थ फैसिलिटी मिल पा रही है तो वो क्यों मिली? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर पैसा खर्च किया है। वो पैसा देगा किसको? अब गवर्नमेंट पैसा किसे देगी? पैसा डॉक्टर को पैसा देगी, और डॉक्टर किससे पैसा लेगा? सरकार से पैसा लेगा। तो सरकार ने मुझे चीज दी, पर उसके बदले उसने मुझसे पैसे लिए, और फिर वो मुझ पे खर्च कर रही, फिर मैं सरकार को दूंगा पैसा। ठीक है। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भैया? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है कि अगर आपके पास आज कुछ चीज है, तो आप अपनी जनरेशन में उसे यूज तो कर रहे हो, बट आप उसे सेव करना सीखो। अगर आपके पास आज बिजली है, तो अपने घर में कहीं बाहर जा रहे हो तो फालतू में बल्ब मत जलाओ, क्योंकि उस फालतू के बल्ब से आपकी एनर्जी यूज हो रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो वो आने वाली पीढ़ी यूज कर सकती है, इसलिए फालतू में कोयला मत जलाओ। इसके अलावा पानी वेस्ट मत करो, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो चीजें हमें सस्टेनेबल रूप से मिली है वो क्या है, उन्हें भी सेव करना है, क्योंकि वो
और खत्म होगी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसे सर्वाइव कर पाएगी, तो मर जाएगी। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट पे हम ये कर रहे हैं कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कोई चीज सेव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास बिजली का कोई सुविधा है तो मैं उसे सेव कर सकता हूँ, मैं फालतू में कोई बल्ब ना जलाऊं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी उसका यूज कर सके। मैं चाहूं तो पानी का यूज कम करूं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी उस पानी का यूज कर सके, फालतू में पानी ना बहाऊं। कुछ लोग होते हैं ना, पानी चलता जा रहा है मोटर में, ध्यान नहीं दे रहे, पानी बह गया पूरा नीचे, तब मोटर बंद कर रहे हैं, तो कितना पानी वेस्ट कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो ये गलती नहीं है। इसके अलावा मैं पानी को, बिजली को, इसके अलावा मैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेव कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट में बहुत लापरवाह होते हैं, कहीं भी कुछ भी, कोई पेड़ काट दिया तो उसे लगाया नहीं, कुछ कर तो कुछ किया नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, कोई पेड़ काट दिया, फूल तोड़ लिया, कहीं भी कुछ काम नहीं है, फालतू में फूल तोड़ लिया। तो इस टाइप की आप बिल्कुल मत कीजिए, इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ये हमें बचाने हैं, हमें एक आने वाली पीढ़ी को एक वो देना ना, अच्छा एनवायरमेंट। आप ये देखो कि जो हमारे पोल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली वगैरह में 100 से ऊपर जा चुका है, 100-150 तक पहुंच चुका है, यानी कि आप सांस लेना मुश्किल है। मैं नोएडा जैसे शहर में रहता हूँ, और मैं जहां रहता हूँ ना, नोएडा जैसे शहर में, वहां पे पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। तो ये क्या है, हम आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हम अपनी आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं भैया, एक ऐसा वातावरण जिस वातावरण में जहर है। मतलब इस वातावरण में हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो हमारी जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी यार, समझ रहे हो। मतलब हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे जनरेशन में, तो हम आने वाले जनरेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोई जिएगी, बिल्कुल नहीं जिएगी। आज पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, कल ये और बढ़ेगा, इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है मुझसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझसे ये बोलता है कि मुझे अपने संसाधन को बचाना है, मुझे अपने रिसोर्स को सेव करना है। अब मैं रिसोर्स को सेव कैसे करूंगा, मैं चाहूं तो बिजली को कम यूज करूं, अगर मेरे फालतू में बिजली खर्च हो रही तो उस बिजली को बंद करूं, पानी ज्यादा वेस्ट ना करूं। पानी के अलावा मैं पौधों को ना काटूं, कोई चोट ना पहुंचा पौधों को, उनको कट ना मारूं उनकी, क्योंकि वो भी एक हमारे लिए, क्योंकि उनका तो एक जीवन है। तो बचाओ भैया, अपने आसपास चीजों को बचाओ, पानी को बचाना सीखो, बिजली को बचाना सीखो, ताकि आप आने वाली पीढ़ी को बचा सको। तो पानी बचाओ, बिजली बचाओ, और इन्हीं पीढ़ी को बचाने, इसी पीढ़ी के लिए जिसके लिए आप चीज बचा रहे हो, उस चीज को बचाने का प्रोसेस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये भाई डेवलपमेंट आज खत्म हो गया सारा, यही है बस। बाकी बहुत चीजें थोड़ी बहुत पढ़ लेना, मैंने बता दी, छोटी बता दी। डेवलपमेंट कैसे कंपेयर करते हो तुम स्टेट और कंट्री का, मैंने बताया। अगर तुम्हें किसी भी कंट्री या स्टेट का डेवलपमेंट कंपेयर करना है तो उसकी इनकम देखो कि हमें गवर्नमेंट ने कुछ चीज दी है, तो वो अगर हमें गवर्नमेंट हमारे लिए डेवलपमेंट करेगी तो वो डेवलपमेंट सीधा हमारे लिए करती है, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, वो हमारे लिए कर रही है सीधा। बट अगर हम इनकम की बात करें तो हम गवर्नमेंट को सीधा पैसा दे रहे हैं, नहीं देते। गवर्नमेंट से पैसा किसको मिलती है, टैक्स फॉर्म में लेती है, वो भी हम गवर्नमेंट को नहीं देते, उसके अधिकारी को देते हैं। ठीक है, वो अधिकारी सरकार को पैसा देते हैं। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है इनकम देना, बट डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रोसेस है। सरकार ने हमें डेवलपमेंट दिया तो वो सीधा उसने हमें कंपनी दे दी काम करने के लिए, हमने उसे पैसा दिया, उससे सरकार कोई आदमी है जो हमसे पैसा ले रहा है और सरकार को दे रहा है। ठीक है, तो ये जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा डेवलपमेंट। तो हर स्टेट और हर कंट्री में इनकम डिसाइड करती है कितना डेवलपमेंट है। अगर इनकम बढ़ रही है तो लोग भी ग्रो करेंगे, तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। जहां लोग डेवलप करते हैं, जहां इनकम बढ़ती है, वहां पे खुशहाली आती है। बट क्या केवल एक पैसा ही डेवलपमेंट को शो करता है, नहीं, कभी नहीं करता भाई। कहीं ज्यादा पैसा है, कहीं कम पैसा है। अब तुम ये थोड़ा बोलो कि पूरा पैसा ही डेवलपमेंट को बता रहा है, नहीं। एक डेवलपमेंट कंट्री को बताने के लिए पैसे से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पब्लिक फैसिलिटी। भाई तुम जहां रह रहे हो वहां की फैसिलिटी तो कंपेयर रखती है, भी पैसा तो बहुत सारा है और लोगों से खर्च नहीं कर रहे किसी के ऊपर। समझ रहे हो क्या हो रहा है, आपके घर के आसपास बहुत अमीर अमीर लोग रह पड़े और आप परेशान हो, कुछ मिल नहीं रहा आपको, तो डेवलपमेंट है भाई। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, हमारे लिए सुविधा। तो जो पब्लिक फैसिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती है। जहाँ की पब्लिक फैसिलिटी अच्छी होगी, अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और मुझे रोड पे पहुंचते थोड़ी दूरी पे ऑटो मिल रहा है, कोई चीज मिल रही है, तो मेरे लिए एक फैसिलिटी है ना। मैं 5 किलोमीटर दूर चलता हूँ पर मुझे कोई चीज मिल जाती है, तो मेरे लिए फैसिलिटी है ना। हेल्थ फैसिलिटी क्या होती है, मुझे रात में बुखार चढ़ेगा 100 डिग्री का, तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, डॉक्टर तुरंत आ गया, तो मेरे लिए फैसिलिटी है ना। डॉक्टर को पैसा कौन देगी, सरकार देगी। तो सरकार ने मुझे एक हेल्थ फैसिलिटी दी है डॉक्टर की फॉर्म में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आपको आने वाली
फ्यूचर जनरेशन को चीजें बचानी है कि आने वाली जनरेशन इतना परेशान ना हो, हम पानी को वेस्ट ना करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी का प्रयोग कर सके। हम बिजली खर्च ना करें ताकि आने वाली पीढ़ी बिजली यूज कर सके अच्छे से। हम ज्यादा पानी वेस्ट ना करें, बिजली यूज ना करें, ठीक है। इसके अलावा हम इन्वायरमेंट को फ्री करें ताकि पॉल्यूशन ना हो इन्वायरमेंट में। इसके अलावा बहुत चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। यही है। कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज के। क्वेश्चन मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना क्लास नहीं एंड करनी पड़ेगी। तो क्लास बिल्कुल फुल मोड में चालू है, आप देख पा रहे हो, मैं आपको फुल्ली क्लास दे रहा हूँ इस समय, पूरा जोश चालू है क्लास में। तो आप भी मन ला के पढ़िए और क्लास 10th के हिस्ट्री पेपर में फोड़ के आइए। यार ये कैसे नहीं बोलना। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज यूज्ड फॉर अबव स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी टर्म है जो कि यूज की जाती है सैद्धांतिक रूप से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से हम कुछ टर्म यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी टर्म जिसको हम यूज कर रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, यानी कि सभी लोगों के लिए यूज कर पा रहे हो कौन सी टर्म में। पहला, अगर हम बात करें सोवर्जन की, तो सोवर्जन एक अलग टर्म है। ये जो टर्म है सोवर्जन, ये किसी और टर्म को व्यक्त करती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म को, क्योंकि ये क्या संवैधानिक टर्म है। हर संविधान में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक समान होता है, पर सोवर्जन में ऐसा नहीं किया जा सकता है। सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट अलग चीज है, सोशलिस्ट यानी कि एक सामाजिक व्यक्ति, बट एक सामाजिक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में कैसा होता है, सामाजिक व्यक्ति अलग होता है। सामाजिक व्यक्ति में कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। बट सेकुलर की बात करो, सेकुलर व्यक्ति कौन सा, जो केवल एक जाति के लिए काम करते हैं। तो हमें कौन से टर्म के लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से कौन सी टर्म है जो कि संवैधानिक रूप से यूज की जाती है। तो कौन सी टर्म हम यूज करते हैं बड़े स्तर पर संवैधानिक रूप से, पहला सोवर्जन नहीं। सेकुलर जाति की बात थोड़ी कर रहा है कोई, सेकुलर की बात, सेकुलर मतलब जाति होती है, जाति तो कतई नहीं हो सकती। जाति क्या होती है, मेरी अलग है किसी और के अलग है, तो अलग जातिवाचक और जातिवादी टाइप का है, तो वो अगर वो जातिवादी टाइप का है तो वो थोड़ी ना बात कर संविधान की, वो क्या बोलेगा मेरी जाति के लोग ऐसे होंगे, तो वो संविधान की बात कैसे करेगा। रिपब्लिक, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे, यानी कि किसके लिए बात करना, लोगों के अधिकार के लिए बात करना, और लोगों का अधिकार मांगना, लोगों के लिए बोलने की रिपब्लिक है, स्वतंत्रता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस धर्म में जो फ्रीडम है, उसका एक फ्रीडम का जो फॉर्म है, वो फ्रीडम को जो हमें मिली है वो हमें रिपब्लिक फॉर्म मिली है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र दिवस, सब लोग मिल गए एक साथ। बट सेकुलर में क्या है कि जाति की बात कर रहे हैं, हमें जाति में बंटवारा नहीं करना, हमें जाति में नहीं बांटना लोगों को, सामाजिक रूप से नहीं बांटना, हमें देखना एक समान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म क्या बोलती है, रिपब्लिक, कि हम सब एक समान है। अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट, तो मैंने कराया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें 3 कारण पूछ रहा है, डिस्क्राइब एनी 3 कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 3 कारण बताओ जिसके कारण लोगों में क्या हुआ कि लोगों ने किसी आगे का पालन नहीं किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब लोगों ने कानून तोड़ा या कुछ चीज ऐसी करे जो कि लोगों के अधिकार नहीं था, पर उन्होंने वो चीज किया, तो वो कौन से 3 कारण हो सकते हैं कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उठाना पड़े। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, सिविल मतलब आम आदमी, डिसोबीडियंस मतलब जो आज्ञा का अपमान करना, आज्ञा का सम्मान ना करना, तो वो डिसोबीडियंस होता है। तो कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण लोगों में क्या हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हक पे लड़ना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। यानी कि कुछ ऐसे मूवमेंट भी किए जो कि आज्ञाकारी रूप से अच्छे नहीं थे, पर उन्होंने करने पड़े मजबूरी में। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करते हो, आप कोई अहिंसा आंदोलन कर रहे हो, पर आप उसे गलत तरीके से कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें क्या कहना है, कौन चीज होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जो भी लोगों ने ये काम किया होगा कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा या कुछ चीज गलत करी, क्यों गलत करी, क्यों सिविल डिसोबीडियंस में उठाया, क्या पता उनमें कोई अवेयरनेस ना रही हो, क्या पता कोई ऐसा कारण रहा हो जिसके कारण उन्होंने अपनी अवेयरनेस खो दी हो और उन्हें गुस्सा आ गया हो। इनजस्टिस हो सकता है कि किसी को कोई चीज कम मिली हो, किसी को कुछ ज्यादा मिली हो, इस कारण हो सकती है। तो मुझे प्रश्न में क्या बोलना है, मुझे कोई 3 कारण दे दो, मुझे कोई 3 कारण दे दो जिसके आधार पर ये बोल दो कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो सकता है। तो कहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी लोग अपने अधिकारों का उपयोग गलत तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ वो लोग किसी के पालन नहीं करते, जब उनमें अवेयरनेस ना हो, फिर गुस्सा आ रहा हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो गुस्से में कुछ भी कर जाए, तो वो उसे लेकर अवेयरनेस बोल सकते हैं।
इनजस्टिस क्या होता है, उनके अदर को सम्मान न करना। इसलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि तीन कारण दे दो मुझे कि कोई व्यक्ति कैसे सिविल डिसऑर्डर उठा सकता है, कुछ गलत कर सकता है, किसी के आगे पालन ना करे, कोई आंदोलन करने लगे गलत तरीके से, तो वो कब करेगा, जब उसके अंदर अवेयरनेस ना हो, इनजस्टिस हो रहा हो, या कुछ गुस्सा आ रहा हो, एंग्रीनेस हो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डिसऑर्डरनेस मूवमेंट का क्वेश्चन चांस आने के, इसलिए हमने से कराया है। तो डिसऑर्डरनेस का मूवमेंट का क्वेश्चन पढ़ लेना कि डिस्क्राइब 3 कॉज ऑफ सिविल डिसऑर्डरनेस मूवमेंट। सिविल डिसऑर्डरनेस मूवमेंट क्या होता है कि सिविल डिसऑर्डरनेस मूवमेंट में क्या होता है कि अवेयरनेस की कमी रह सकती है, कोई अन्याय हुआ के साथ। ठीक है, ये है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया ना, क्या क्या क्वेश्चन आया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो हमें कुछ चीज उत्पादित करके दे रही है, हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, उससे हम कंसीडर करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारे लिए बैकबोन की तरह काम करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे पैसा कमाने में। क्यों, पॉइंट ये मैं मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। अगर आप समझो ना क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तब क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारे लिए क्या होती है, बैकबोन की तरह काम करती है। बैकबोन मतलब कि हमारा जो पैसा है ना, पैसा बनाने में हेल्प करती है, वो हमारे खड़ी रहती है पैसा बनाने, जैसे जिसकी हमारी बैकबोन है ना, ये बैकबोन हमारी है। बैकबोन क्या कर रही है, हमें सपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। अभी बैकबोन मुझे बैठने में हेल्प करेगी, तो मेरी जो बैकबोन है किसमें हेल्प कर रही है, बैठने में हेल्प कर रही है। तो जो बैकबोन की तरह हमारी बॉडी काम करती है, उसी जैसे हमारे पास बैकबोन रीढ़ की हड्डी है जो हमें सहायता कर रही है बैठने में, इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब है, हमारे पास फोन के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे लिए क्या काम कर रही है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे लिए बैकबोन की तरह काम कर सकती है, हाँ कर सकती है। कैसे कर सकती है मैं बताता हूँ, क्योंकि जहां पर कोई उत्पादन होगा वहां पे क्या क्या फायदा है, पहला प्रोडक्शन, वहां चीजें बढ़ेंगी क्योंकि नई चीजें बनेंगी तो प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। दूसरी इनकम, जहां प्रोडक्शन बढ़ेगा वहां इनकम बढ़ेगी, इनकम आएगी तो लोग पैसा कमाएंगे, नई चीजें पैसा कमाएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, अपना लाइफ अच्छा करेंगे। तीसरा इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि आत्मनिर्भर बनेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई रोजगार है, हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज में कोई वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम अपने घर से या किसी चीज से हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो चुके हैं, हमें अपने पेरेंट्स से कोई पैसा की जरूरत नहीं है, हम खुद पैसा कमा पा रहे हैं, तो हम इंडिपेंडेंट है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमें क्या दे रही है, वो हमें अच्छी प्रोडक्शन दे रही है, हमें खाने पीने को कुछ दे रही है, हमें पैसा भी दे रही है, हमें क्या बना रही है, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बना रही है, हमें नई जॉब दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है उसे कम कर देंगी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसमें क्या बोलेंगे, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों बोलेंगे भैया, समझ लो क्वेश्चन को, तुम्हारे पास अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो तुम्हें क्या मिल रही है, एक ढाल मिल रही है, एक ताकत मिल रही है। ठीक है, वो ताकत किस में हेल्प करेगी, प्रोडक्शन करने में। क्या होगा, जहां पर भी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी, जहां चिप्स कुरकुरे कुछ भी चीज बन रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों को पैसा आएगा, लोग इंडिपेंडेंट होंगे और इंडिपेंडेंट होकर पैसा कमाएंगे, उनके पास नए जॉब के ऑप्शन मिलेंगे। सोचो, ये मैंने बस 4 लिखा है बेनिफिट, इसके अलावा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों को लाइफस्टाइल मिल जाएगी। कितने फायदे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, तो जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी उतनी चीजें हमें मिलेंगी ना। एक कंज्यूमर की क्या होगी, एक कंज्यूमर की जो चीजें हैं, जो उसकी रोज की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, कंज्यूमर को चीजें मिलेंगी। तो कंज्यूमर वही तो है जो चीज ले पा रहा है। तो अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे क्या बेनिफिट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से पहला मुझे प्रोडक्शन मिल रहा है, इनकम मिल रही है, इंडिपेंडेंट हो चुका हूं, नई जॉब मिल चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है। इसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है, मुझे आज के टाइम में बहुत ही अच्छी चीज मिल पा रही है क्योंकि मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। तो सोचो कि इस दुनिया में केवल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसके अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया का करीबन 90 से 95% जनता, 90 से 95% लोग जो इस दुनिया पे एज अ ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, उसमें से अधिकतर लोग किस पर, जो पूरी जनता है, जो जीव जंतु, उसमें से 90 से 95% लोग, जो अधिकतर जनता, जो हम लोग हैं, जो आप लोग हैं, लड़का लड़की आदमी औरत, जो इसमें लोग हैं, जो ह्यूमन है, जो होमोसेपियनियस हैं, वो किस पर डिपेंड है,
मैन्युफैक्चरिंग के पर डिपेंड है। हम क्या है, मैन्युफैक्चर करते कुछ चीजों को, तो हम किस पर डिपेंड है, मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है। हम आज कुछ चीज बना रहे हैं तो उसका यूज कर पा रहे हैं और वो चीज बना के हम आगे भेज रहे हैं ताकि और लोग यूज कर सके। तो केवल इस मैन्युफैक्चरिंग का फायदा हम नहीं उठाएंगे, इस मैन्युफैक्चरिंग का फायदा और लोग उठाएंगे जो हमारे पास आएंगे। सपोज करो आज मैं कुछ चीज का बेनिफिट उठा रहा हूँ, तो कल मैं क्या करूँ, कल मैं उसे और बढ़ाऊंगा ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी उसका यूज कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कई तरह से काम कर रही है। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, जहां पे कुछ चीज बनेगी, वहां से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, न्यू जॉब्स मिलेंगी, इंडिपेंडेंट होंगे, कई फायदे होंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, यहाँ भले क्वेश्चन में कम कराता हूँ पर जितने हो सकते हैं मैं अच्छे क्वेश्चन छाटने की कोशिश करता हूँ। बस आगे मैं कराऊंगा क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आज 3 क्वेश्चन दिए थे। आज मैंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा करा दिए, मतलब आज मैंने क्वेश्चन के अलावा वो थ्योरी समझाई है। तो मैंने क्वेश्चन के अलावा थ्योरी बहुत एक्सप्लेन करी, तो थोड़ा थ्योरी के कारण थोड़ा थकावट से हो गई है, बट कोई नहीं, पूरी एनर्जी बॉडी बनी रहेगी। तो आज भले ही इतना करा रहे हैं, कल और कराएंगे, कल और क्वेश्चन कराएंगे, 3 क्वेश्चन कराएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कराते रहेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर और बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, फिर और बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सो मैं पूरे जोश में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेहनत करें और लगे रहें, और ये लगेंगे कि सफल होगी, और आप और मैं एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, ठीक है। ये हो गया टॉपिक आज का कंप्लीट। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। 10th का टॉपिक भी शुरू कर सकते हैं हम, देखेंगे कल 10th में क्या स्टार्ट करना है। 10th में हम ये कराएंगे, एसएसटी का सिलेबस ही एसएसटी पढ़ाएंगे, तो वही चैप्टर चल रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ताकत में कोई कमी नहीं है, मैंने आज बहुत पढ़ाया है, कल भी बहुत पढ़ाऊंगा, और जब तक पेपर है पढ़ाता रहूंगा। एसएसटी के बाद हम शुरू करेंगे 10th के क्लासेस, हो गया। एसएसटी के बाद में शुरू करूंगा 10th की क्लासेस, जो 2024-25 के लिए। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में आया है तो उसके लिए हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चाहे वो मेटल नॉन मेटल हो, कोई भी चैप्टर हो, पेपर से सारा खत्म हो जाएगा और उस चैप्टर का रिवीजन करा जाएगा। इतनी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना, बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस।